हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम डीमन सेगा को देखते हैं। सेगा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है एंड सेगा को अभी तक समझ में नहीं आया होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था अपने आसपास का, वो भी तब जब तुम्हारे आसपास गॉड किलर भटक रहा हो। इसके बाद वेजिटो अपना हाथ उस डीमन के शरीर से बाहर निकालता है। वेजिटो बोलता है कि अब शांति से मरने का वक्त आ चुका है डीमन, तुम्हारी बची हुई एनर्जी को लेने भी मैं आ जाऊंगा जल्द ही। इसके बाद वेजिटो यामुशी तक पहुंचता है। वेजिटो यामुशी से बोलता है कि तुमने तुम्हारा बेस्ट दिया ओल्ड मैन, चाहे तुम्हारे पास जितना भी अच्छा फॉर्म आ जाए एंड चाहे तुम्हारे अंदर जितने भी सालों का एक्सपीरियंस हो, पर इससे तुम इतनी आसानी से मेरे पावर के साथ डील नहीं कर सकते हो। मेरे पावर के साथ डील करने के लिए तुम्हारे अंदर अलग ही तरीके की ताकत एंड स्टेमिना होनी चाहिए। तभी वेजिटो अपना हाथ यामुशी की तरफ बढ़ाता है। वेजिटो बोलता है कि मैं तुम्हें मेरी हाफ पावर को रखने का परमिशन दे रहा हूँ, देखते हैं तुम नेक्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कैसे कर पाते हो। यामुशी बोलते हैं कि बेवकूफ़, क्या तुम अभी तक सीखे नहीं कि अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। जैसे ही वेजिटो पीछे की तरफ देखता है, वेजिटो बोलता है कि आखिर तुम अभी तक खड़े कैसे हो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से रीजनरेट हो रहा होता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो डीमन पूरी तरीके से वूंड हो जाता है एंड वो डीमन पूरी तरीके से हील हो जाता है। इस चीज़ को देखकर वेजिटो बोलते हैं कि रीजनरेशन। जैसे ही वो डीमन पूरी तरीके से हील हो जाता है, वैसे ही वो डीमन एकदम से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेता है वेजिटो एंड उसके बीच। सेगा ने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ होता है। सेगा को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर वो ठीक कैसे हो गया। सेगा बोलता है कि मेरा हार्ट वापस आ चुका है, मैं उसके धड़कनों को महसूस कर सकता हूँ। आखिर ये डीमन फॉर्म किस तरीके की ताकत को जनरेट कर सकता है। तभी वेजिटो बोलते हैं कि अब यहाँ पर ही बात ख़त्म होती है, ये तो बिल्कुल सेल ही है। कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है। मैंने इस चीज़ को आइजा के साथ भी महसूस किया था और मैं उस गड़बड़ी को अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ भी। और अब जब तुमने ये करके दिखा दिया तो तुमने तो मुझे बिल्कुल कन्फर्म ही कर दिया कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। आखिर तुम लोग उन शख्स जैसे क्यों दिखते हो जिनका सामना मैंने पहले भी किया है। क्या तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तभी वो डीमन बोलता है कि सेल, तुम जिन लोगों से लड़ चुके हो, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि तुमने भी इस डीमन फॉर्म का पहले भी सामना किया हो, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तुम तो मॉर्टल राइम से यहाँ पर आए हो ना। सेल, मैं इस क्रीचर के बारे में और भी कुछ जानना चाहता हूँ, आखिर वो क्या क्या कर सकता है। तभी वेजिटो बोलता है कि मैं वो तुम्हें सब कुछ बताऊंगा सेल के बारे में जो तुम सुनना चाहते हो, पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने हैरान क्यों हो तुम्हारी खुद की बॉडी को देखकर एंड खुद की एबिलिटीज़ को देखकर, और आखिर तुम्हारे ये न्यू डीमन फॉर्म का मतलब क्या है। इसके बाद सेगा बोलता है कि इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन मुझे चलेगा। इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डीमन राइम में तुम कभी भी सेम नहीं रहते हो। जितना टाइम तुम डीमन राइम में बिताओगे उतना तुम चेंज हो जाओगे, उतना तुम ताकतवर बन जाओगे एंड उतना ही तुम सफ़र भी करोगे। बीतते हुए सालों के साथ डीमन भी चेंज होता रहता है लगातार यहाँ पर। इस बदलाव का फ़ायदा ये होता है कि डीमन और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। किस तरीके से वो चेंज होंगे एंड कौन सा फॉर्म वो लेंगे उसके बारे में तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता, और ना ही यहाँ पर रहने वाले डेविल को भी पता होगा। पर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाले डीमन एम्परर मॉर्टल राइम में रहने वाले सबसे बुरे मॉर्टल्स का शेप एंड फॉर्म लेते हैं। उन लोगों की डार्कनेस वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ से वो बिलोंग करती है। तुम जो कि लूसिफ के वेसल थे, जैसा कि हमने सुना था, तुमने भी इस चेंज को अपने अंदर महसूस किया होगा। तुम्हारी बॉडी अब पहले से ज़्यादा डिमोनिक बन चुकी है और तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वेजिटो बोलता है कि तो इसका मतलब ये है, जब मैंने पहली बारी आइजा को देखा था तो मुझे आइजा और जेनिम्बा में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दिखी थी,
और कौन जाने कि यहाँ पर बाकी बचे डीमंस कैसे होंगे एंड उनका शेप एंड फॉर्म किस तरीके का होगा। एंड पता नहीं उन्होंने हम मॉर्टल राइम से किस बुरे मॉर्टल का शेप एंड साइज लिया होगा। पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और एक डील तो एक डील होती है। तो अब तुम सेल के बारे में जानना चाहते हो मेरे से, पर सेल के बारे में जानने से पहले क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम क्या मुझे ये करके दिखा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के आर्म के अंदर से सेल का टेल बाहर आता है। इस चीज़ को देखकर वो डीमन पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या, वो कलर, वो डिज़ाइन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्या यही सेल है मॉर्टल राइम का। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन भी सेम टेक्निक को करने की कोशिश कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, अपने आप को और भी ज़्यादा पुश करो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर सेल मिल जाएगा। वैसे भी मैं उस बेवकूफ़ के असली पावर को देखना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन भी एकदम से पावर अप करने लग जाता है। उस डीमन की ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। वो डीमन बोलता है कि मैं ये ज़रूर करके रहूँगा, सेल तुम मुझे अपने असली ताकत को दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि सेगा अपने अंदर ही सेल के टेल को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। सेगा बोलता है कि मैंने आखिरकार कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया। अब सेगा के पास भी सेल की तरह टेल आ गया रहता है। सेगा बोलता है कि ये फॉर्म तो बिल्कुल ही सरप्राइजेस से भरा हुआ है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और साथ ही में मैं एक चीज़ को नोटिस कर सकता हूँ कि मैं रीजनरेशन के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब आओ भी बेवकूफ़, मैं तैयार हो चुका हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल ही तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त की तरह। तभी हम देखते हैं कि सेगा किसी चीज़ को नोटिस करता है एंड सेगा देखता है कि उसी के टेल ने उसी के ऊपर हमला कर दिया होता है। सेगा बोलता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि सेगा ने अपने ऊपर हमला नहीं किया था, बल्कि वेजिटो ने ही सेल के टेल का इस्तेमाल करके सेगा के ऊपर हमला किया था। वेजिटो बोलता है कि मैंने तो तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन दिया था। तुमने क्या सोचा था कि मेरे इन्फॉर्मेशन को पाते ही तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। नहीं डीमन, तुम इससे पहले भी हार डिज़र्व करते थे एंड अब भी करते हो। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं वापस आऊँगा तुम्हारी एनर्जी को लेने के लिए, लो मैं आ गया। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से सेगा की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लग जाता है एंड वहीं पर सेगा की हालत लगातार ख़राब होती जा रही होती है। हम देखते हैं कि वेजिटो लगातार सेगा की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता ही जा रहा होता है, जिसके वजह से सेगा लगातार पतला होता जा रहा होता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सेगा के बॉडी के अंदर चमड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। वेजिटो ने सेगा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होता है एंड अब वेजिटो इस सेक्टर का भी डीमन एम्परर बन चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यामुशी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। यामुशी बोलता है कि तुम तो एक बेरहम मॉन्स्टर हो वेजिटो। जैसे ही उस डीमन को अपने न्यू फॉर्म के बारे में एंड न्यू एबिलिटीज़ के बारे में पता चला, वैसे ही तुमने उसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें रेड होती है। वेजिटो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो कीड़े कहीं के, मैं यहाँ पर तुमसे लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, वो भी एक बेवकूफ़ गॉड से तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम कभी ये मत भूल जाना कि तुम गॉड्स ने मेरे साथ क्या किया है। और अब तुम बस मुझे फॉलो करो एंड नेक्स्ट पोर्टल ढूंढने में मेरी मदद करो। हमें अभी और भी डीमंस को मारना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से आसमान की तरफ चला जाता है। वेजिटो के बिहेवियर में आए हुए इस सडन चेंज को यामुशी भी समझ जाता है। यामुशी बोलता है कि वो आंखें, शायद मैं इस बारे में गलत होऊंगा, पर क्या उसने ऐसा कहा था कि वो इन डीमंस को अब्सॉर्ब नहीं करेगा और वो उन्हें चॉकलेट बार में चेंज करके अपने अंदर स्टोर करेगा। आखिर तुम क्या सोच रहे हो वेजिटो। तभी हम देखते हैं कि यामुशी भी एकदम से वेजिटो को फॉलो करने लग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम प्लेनेट अर्थ पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी एक डीमन आ चुका होता है जिसने 4 सुपर सैयन की जान ले ली होती है काफ़ी बेरहम तरीके से। इस चीज़ को देखकर बाकी के सुपर सैयन डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि उसने उसे मार दिया। इस चीज़ को देखकर उनमें से एक सैयन को काफ़ी सारा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये है कौन, मैं इसे ऐसा करके यहाँ से जाने नहीं दूंगा, उसे इस चीज़ की कीमत चुकानी होगी। तभी हम देखते हैं कि वो सैयन एकदम से पावर अप करने लग जाता है। उस सैयन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक स्पार्क होते हैं एंड देखने से ऐसा लग रहा होता है कि ये मिस्टीरियस सैयन आखिरकार सुपर सैयन 2 लेवल तक पहुंच चुका है।
इस चीज़ को देखकर एक दूसरा सैयन बोलता है कि आखिर इसे क्या हो गया, केलो। इस चीज़ को देखकर एक दूसरा सैयन बोलता है कि आखिरकार केलो ने कर दिखाया, शायद वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। पर हम देखते हैं कि इस सडन पावर अप का बिल्कुल भी असर नहीं होता उस डीमन के ऊपर, पर वो इस पावर अप को देख रहा होता है। इस पावर अप को देखकर वो डीमन बोलता है कि ये इन सब से अलग है। जैसे ही केलो का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही केलो एकदम से उस डीमन की तरफ बढ़ता है। केलो उस डीमन को एक ज़बरदस्त किक मार देता है। इसके बाद केलो उस डीमन के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है। पर हम देखते हैं कि इन सब पावरफुल अटैक्स को करने के बावजूद उस डीमन के ऊपर ज़रा सा भी असर नहीं होता। वो डीमन बिल्कुल स्टैचू की तरह अपने जगह पर खड़ा हुआ होता है। पर केलो अपने न्यू पावर्स को टेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि केलो एक और अटैक करने वाला होता है उस डीमन के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि केलो एक और ज़बरदस्त अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर, पर इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होता है। केलो बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, शायद ये किसी तरीके का ट्रिक है, शायद इसके ऊपर फिजिकल अटैक का असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि केलो थोड़ा सा दूर हो जाता है उस डीमन से। तभी हम देखते हैं कि केलो एक और अटैक करने वाला होता है उस डीमन के ऊपर। केलो बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम न्याय के हथौड़े से नहीं बच सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि केलो गैलेक बुलेट नाम का अटैक शूट कर देता है उस डीमन के ऊपर। पर हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी जगह से नहीं हटता। इतने पावरफुल अटैक को देखने के बावजूद वो डीमन बोलता है कि ये भी बाकियों की तरह ही है। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के साइज को देखते हुए बाकी सैयन्स को ऐसा लग रहा होता है कि केलो ने उस डीमन को हरा दिया। वो सैयन बोलता है कि केलो ने कर दिखाया, कैप्टन को काफ़ी ज़्यादा गर्व होगा तुम्हारे ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वो सैयन किसी चीज़ को नोटिस करता है। एंड जैसे ही वो नीचे की तरफ देखता है, वो देखता है कि उसके शरीर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका होता है। एंड देखते ही देखते उस सैयन के बॉडी को पेनिट्रेट करते हुए काफ़ी सारे बीम चले जाते हैं। एंड बिल्कुल ऐसा दूसरे वाले सैयन के साथ भी होता है, उसके भी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे होल्स बन गए रहते हैं। इस चीज़ को देखकर केलो एकदम से डर जाता है। इसके बाद जैसे ही धूल हटती है, हमें दिखता है कि वो डीमन अभी भी सही सलामत है। एंड उस डीमन ने ही उन बाकी दोनों सैयन्स के ऊपर अटैक किया था। केलो बोलता है कि आखिर तुमने ये क्या कर दिया डीमन। उसके बाद वो डीमन बोलता है कि तुम्हें भी जल्दी पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एक और अटैक शूट करता है केलो के ऊपर। उस अटैक की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो अटैक एक ही पल में केलो को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। इस चीज़ को देखकर केलो काफ़ी ज़्यादा डर गया रहता है। पर जैसे ही वो अटैक केलो से टकराता, उसी टाइम पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गुहान आ जाता है। एंड गुहान एकदम से उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है अपने हाथ से। इस चीज़ को देखकर केलो बोलता है कि क्या, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने कैसे उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। और तुम्हारे इन कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम तो यहाँ के रहने वाले हो, तुम तो अर्थलिंग हो। गुहान बोलता है कि अर्थलिंग, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। असल में मैं आधा अर्थलिंग हूँ, आधा सैयन हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ तुम्हारी ताकत को देखकर। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हारे लॉसेस के लिए मुझे माफ़ करना, पर एक चीज़ को याद रखना, अंत में मैं सबको वापस लाऊंगा। पर अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस एरिया को छोड़कर चले जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। तभी वो सैयन बोलता है कि आखिर तुम उन लोगों को वापस कैसे लाओगे। पर तब तक हम देखते हैं कि गुहान उस डीमन के सामने जा चुका होता है। गुहान बोलता है कि मैं तुम जैसे किसी शख्स का ही इंतज़ार कर रहा था, बिल्कुल ही कोई सेल की तरह। मैं किसी ऐसे ही शख्स की उम्मीद कर रहा था जो कि मेरे से मेरे प्यारे लोगों को छीनना चाहता है, और कोई ऐसा जो मुझे मजबूर करे अर्थ को फिर से बचाने के लिए। इसके बाद वो डीमन बोलता है कि फिर से बचाना। तभी इसके बाद हम केलो को देखते हैं। हम देखते हैं कि केलो अभी भी गुहान की बातों को सुनकर हैरान लग रहा होता है। केलो बोलता है कि क्या उसने ये कहा कि वो हाफ सैयन है, वो भी एक ऐसा सैयन जो कि मेरे से भी ताकतवर है, वो भी मेरे इस फॉर्म में भी। आखिर ऐसा कैसे है, वो सीरियस नहीं हो सकता। तभी उस सैयन को एक और आवाज़ आती है। एंड वो आवाज़ बोलती है कि जितना सीरियस होना चाहिए वो उतना सीरियस है बच्चे। एंड जैसे ही वो सैयन पीछे पलट कर देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर बारडॉक आ चुका होता है। वो सैयन बोलता है कि कमांडर बारडॉक। बारडॉक उस सैयन से बोलता है कि अपना दिल छोटा मत करो, इस टाइमलाइन के सैयन्स दरअसल कुछ और ही है। इनका पावर लेवल हार्डशिप और ऐसे एनिमीज़ का सामना करने से आता है जिनके बारे में तो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और स्पेशली ये वाला तो मेरा ग्रैंडसन है। तभी वो सैयन एकदम से हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ये बच्चा कमांडर का ग्रैंडसन है। इसके बाद गुहान उस डीमन से बोलता है कि तुमने और तुम्हारे लोगों ने जितना भी कचरा फैलाया यहाँ पर,
वो तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के साथ अभी और यहीं पर ख़त्म होता है। वो डीमन बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। ऐसा ही बिल्कुल दूसरे प्लैनेटों के मॉर्टल्स भी मुझसे कह रहे थे जब मैंने उनके प्लैनेट को हासिल करना चाहा। कैसा रहेगा कि हम बातें कम करें और लड़ाई को स्टार्ट करें। तभी गुआन बोलता है कि उस चीज़ का ध्यान रखना जो तुम मुझसे मांगने जा रहे हो। जैसे ही गुआन ऐसा बोलता है वैसे ही हम देखते हैं कि लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। गुआन एकदम से उस डीमन की तरफ जाने लग जाता है। दूसरी तरफ वो डीमन बोलता है कि अब मरो, पर वो डीमन देखता है कि इस बार गुआन उसके सामने से एकदम से गायब हो जाता है। उसका रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। क्या ये वो तो नहीं है? तभी हम देखते हैं कि गुआन एकदम से अपीयर होता है एंड गुआन एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है उस डीमन को। गुआन के एक ही मुक्के से उस डीमन के चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो डीमन बोलता है कि शायद तुम कुछ अलग हो। गुआन बोलता है कि हाँ मैं हूँ। मैं वो नहीं हूँ जिनका सामना तुम पहले भी कर चुके हो और तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम गलत प्लेनेट पर आए हो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से थूकता है, अगर तुम बाकियों से अलग हो और जिन कमज़ोरों का सामना मैं पहले कर चुका हूँ तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं बिल्कुल सही प्लेनेट पर आया हूँ। मैं डीमन किंग मीरो हूँ और तुम्हारा सोल बहुत ही अच्छा एडिशन होगा लूसीफ के प्लान के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग मीरो अपना हाथ जेब से निकालता है। जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही हम देखते हैं कि गुआन एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है उस डीमन किंग के ऊपर। पर हम देखते हैं कि इस बार मीरो उस अटैक को रोक देता है। गुआन बोलता है कि ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि तुम थोड़े से अलग हो मीरो। तभी हम देखते हैं कि गुआन एक ज़बरदस्त किक मार देता है उस डीमन मीरो को, पर हम देखते हैं कि वो डीमन उस अटैक को भी डॉज कर देता है। उल्टा हम देखते हैं कि मीरो ही एक ज़बरदस्त किक मार देता है गुआन को, और गुआन उस किक को ब्लॉक कर देता है। मीरो को एक किक को लगते ही गुआन को समझ के रहता है कि मीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। गुआन बोलता है कि इसका अटैक तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। मीरो का किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उस किक को ब्लॉक करने के बावजूद भी गुआन ज़मीन की तरफ जा रहा होता है। पर हम देखते हैं कि गुआन तुरंत ही अपने आप को बैलेंस कर लेता है एंड गुआन फिर से मीरो की तरफ जा रहा होता है। गुआन मीरो के ऊपर एक ज़बरदस्त की ब्लास्ट अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं कि गुआन का वो की ब्लास्ट अटैक सीधा जाकर ज़मीन से टकराता है एंड मीरो उस अटैक को भी डॉज कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं कि मीरो एकदम से गुआन के ऊपर बैठ जाता है। इस फाइट को वो सैयन भी देख रहा होता है। वो सैयन बारडॉक से बोलता है कि उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। बारडॉक बोलता है कि रिलैक्स यंग सैयन, तुमने अभी तक तो कुछ देखा ही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गुआन एकदम से सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने आप को मीरो से छुड़ाने के लिए। इस चीज़ को देखकर मीरो बोलता है कि क्या तुम भी? गुआन को सुपर सैयन 2 में बदलता देख वो सैयन बोलता है कि हाँ, ये तो वाकई में एक सैयन ही है। बारडॉक बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था बच्चे। अब ये फाइट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही गुआन सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही गुआन एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है मीरो के ऊपर। उस अटैक के लगते ही मीरो को भी एहसास हो जाता है कि गुआन अब पहले से ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मीरो बोलता है कि ये अब और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि मीरो भी एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है गुआन के ऊपर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन भी एक ज़बरदस्त अटैक लेकर आ रहा होता है मीरो की तरफ। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों के फिस्ट आपस में टकराते हैं एंड फिस्ट के टकराते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हर तरफ धूल एंड धुआं ही होता है एंड हमें कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा होता। और इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि दोनों अभी तक फाइट कर रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लातों और मुक्कों की बौछार कर रहे होते हैं। गुआन की इस अच्छी फाइट बैक को देखकर मीरो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मीरो बोलता है कि वाकई में ये तो काफ़ी अच्छी बात है, पर ये इतना भी अच्छा नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। तभी हम देखते हैं कि मीरो भी एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है गुआन को, जिसकी वजह से गुआन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है एंड गुआन सीधा जाकर एक चट्टान से टकराता है। दूसरी तरफ मीरो गुआन का वेट कर रहा होता है। मीरो बोलता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था जब मैंने ये कहा था कि तुम अलग हो। तुम तो काफ़ी ज़्यादा निराश कर रहे हो मुझे। पर जैसे ही मीरो ये सेंटेंस अपना ख़त्म करता है वैसे ही हम देखते हैं कि गुआन एकदम से उन चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है एंड गुआन अपना फाइनल अल्टीमेट गुआन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिस फॉर्म का इस्तेमाल गुआन ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी किया था। गुआन बोलता है कि अब वार्म अप ख़त्म हुआ, क्या तुम तैयार हो चुके हो अपना पूरा पावर दिखाने के लिए मुझे? मीरो बोलता है कि तुम मेरी असली ताकत को देखना चाहते हो, और वो भी जब तुम अपने ब्लैक हेयर में लौट चुके हो। तुम मुझे ताकतवर बनने के लिए बोल रहे हो जब तुम खुद कमज़ोर हो चुके हो। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन किसी चीज़ को नोटिस करता है। वो डीमन देखता है कि उसके पीछे बारडॉक आ चुका होता है।
बारडॉग बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक हेयर का होने का मतलब वो कमज़ोर है। इसके बाद हम बारडॉग के फुल लुक को देखते हैं। हम देखते हैं कि बारडॉग भी अपने ओमेन अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है एंड बारडॉग भी रेडी हो चुका होता है दो हाथ करने के लिए। बारडॉग बोलता है कि लगता है अब वक्त आ चुका है कि हम सब अपना पूरा ताकत दिखाए। क्या तुम तैयार हो चुके हो गोहान? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान भी तैयार हो चुका होता है। क्या ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन की ये जोड़ी इस डिमन को हरा सकती है? ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।